पिछला जो वीडियो था उसमें आपको ये समझा दिया गया है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य एक शुद्ध और सरल वाक्य बनाने के लिए हमें किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या एक शुद्ध वाक्य में क्या गुण होने चाहिए, और इसके बाद विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं पिछले वीडियो में। तो अब आगे हम देखते हैं कि वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार हैं, पहला तो संरचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो संरचना के आधार पर वाक्य आप 10th में पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो ये वाक्य के भेद में हम जा रहे हैं और भेद के भी हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य को देखिए निम्नलिखित 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है विधिवाचक। विधिवाचक अर्थात एक सामान्य वाक्य, जैसे हम कहते हैं छात्र पढ़ रहा है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालक खा रहा है, राम जा रहा है। तो सामान्य वाक्य जो हम बोलते हैं वो कहलाते हैं विधिवाचक वाक्य। किसी काम के होने का जिसमें हमको पता चलता है वे विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है अगला निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब होता है नहीं, किसी बात का ना होना। तो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है किसी बात का ना होना, जिससे किसी भी बात के न होने का संकेत मिलता है, उसे निषेधवाचक कहते हैं। देखा, नकार अर्थात हम नहीं जाते, वो अपना काम नहीं करते। ठीक है, ये सब नहीं के बारे में यहाँ पर बताया, किसी काम के ना होने की बात बताई जाएगी सामान्य रूप से। अगला है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या वह कल आएगा। तो इस तरह से जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी को आज्ञा या उपदेश दिया जाता है वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो ऑर्डर देना अर्थात किसी को आज्ञा दे देते हैं हम, या किसी को कोई बात समझाते हैं, वो आ जाएगा। जैसे तुम जाओ, चलो खाना खा लो, तो ये आज्ञार्थक वाक्य में आएंगे। इसके बाद है संदेहवाचक। संदेह मतलब जहाँ पर काम होने की संभावना होती है, जहाँ पर हमें काम होने पर पूरे हम निश्चित नहीं होते हैं, बल्कि हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक। जैसे हम लगाते हैं शायद वह कल आए, रमेश ने यह सूचना दे दी होगी। तो ये हम अंदाजे से क्रिया के होने की बात कर रहे हैं, तो ये कहलाता है संदेहवाचक वाक्य। अगला है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक मतलब जहाँ पर हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, किसी के लिए शुभकामना बताते हैं, या हमने जीवन में क्या करना है ये बताते हैं, मेरी क्या इच्छा है ये बताते हैं। तो ये सारे वाक्य जब हम प्रयोग करते हैं तो ये इच्छार्थक कहलाते हैं। जैसे चलो मुंबई घूम आए, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ये सब इसमें आ जाएंगे इच्छार्थक में। अगला है संकेतवाचक। संकेत का मतलब होता है एक काम पर दूसरे काम को निर्भर होना। जिन वाक्यों से संपूर्ण अर्थ का बोध न होकर संकेत मात्र पता चलता है। देखो, एक काम से दूसरे का, देखो तुम आओ तो वह आए, मतलब तुम आ जाते हो तो तब वह आता है। मतलब एक काम पर संकेत मिल रहा है, एक काम के होने से दूसरा काम होगा। तुम कहो तो उसे बुला लाऊं, तो ये संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बारिश हो तो फसल अच्छी होगी, है ना। तो एक संकेत मिल रहा है, संकेतवाचक हम बता रहे हैं। एक काम पर दूसरा काम निर्भर करता है, उसे कहते हैं संकेतवाचक। अगला है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का भाव होता है उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो खुशी का भाव होगा, दुख का होगा, घृणा का होगा, डर का होगा, आश्चर्य का होगा, सारे भाव इसमें आएंगे। जैसे हाय मैं लूट गया, तो इसमें ये चिन्ह लगाया जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाएगा। वैसे ही छी कितनी गंदगी है, तो ये चिन्ह लगाया जाए। तो ये आपके 8 प्रकार के वाक्य हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर इन वाक्यों को आपने ध्यान से पढ़ना है। और इन वाक्यों का परिवर्तन भी आता है। परिवर्तन कैसे आता है, जैसे आपको दिया जाएगा रमा खाना बना रही है, इसको विधिवाचक वाक्य को आपसे कहा जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, तो आप इसको प्रश्नवाचक में बदलना आपको आना चाहिए। क्या रमा खाना बना रही है, तो इस तरह से आपको बदलना आना चाहिए। वैसे आज्ञार्थक को दूसरे वाक्य में बदलना, तो इनको आपस में बदलने के लिए भी क्वेश्चन आता है, और वाक्य पहचानो ये भी क्वेश्चन आता है। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इनको आपस में बदलने का भी आप प्रयास करिएगा, वो आपके एक्सरसाइजेज में मैं डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।